हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। वैसे अभी हॉलीडेज चल रहे हैं। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपके क्लास 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस को समझते हैं। आपका सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए पार्टनरशिप अकाउंट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वेट साझेदार का आगमन, रिटायर या मृत्यु और साझेदारी फर्म का विघटन या साझेदारी का विघटन। पार्ट बी जो कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र या ऋण पूंजी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन समीकरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस प्रकार से आपका सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में बटा हुआ है, जो कि आपका पार्ट ए 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 50% का वेटेज रखता है। हम पार्ट ए के पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले पार्टनरशिप की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। टॉपिक पार्टनरशिप। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब एक व्यक्ति व्यापार कर सकता है तो पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी। कन्वर्टिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप मीन्स एकाकी व्यापार से साझेदारी में परिवर्तन। आइए कुछ समझते हैं। Changing your business from being owned by a single person to being owned by more than one person। मतलब एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति व्यापार करता था या करता है, जो कि अब एक या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में व्यापार करते हैं। विच इज़ अ पार्टनरशिप। दिस इज अ लीगल चेंज एंड इज डन बाय क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप डीड। जहाँ दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में व्यापार करते हैं, उससे साझेदारी करते हैं, जो कि पार्टनरशिप डीड मतलब कि एक अनुबंध या समझौते से होती है। पार्टनरशिप डीड विच कंटेन्स एन एग्रीमेंट ऑल द पार्टनर्स टू डिवाइड देयर राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रॉफिट। साझेदारी अनुबंध एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें यह लिखित दस्तावेज होता है जिसमें व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण बातें लिखी होती है कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म में कितने साझेदार होंगे, किस रेशियो से वह इन्वेस्ट या कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कितना असेट इन्वेस्ट करेंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या उनके दायित्व होंगे, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा या हानि होगी तो उसको किस प्रकार से वहन किया जाएगा। इसे समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से है। जो ए व्यक्ति है, यह एक कंपनी को ऑपरेट करता है जिसका नाम है ABC मेडिकोज, जो कि एक फार्मा कंपनी है जिसमें उसने खुद पैसा इन्वेस्ट किया है, खुद कैपिटल लगाया है, खुद का असेट लगाया है, खुद के फर्नीचर है, खुद की स्किल है। मतलब सब कुछ जो मैनेज करना है वो ए को मैनेज करना है। जो भी प्रॉफिट होंगे वो खुद प्रॉफिट गेन करेगा, जो लॉसेस होंगे वो खुद झेलेगा। लेकिन एक मिस्टर ए ABC मेडिकोस कंपनी को ऑपरेट करने में अब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो चाहता है कि कोई अन्य व्यक्ति आए और उसके पार्टनर को ज्वाइन करे ताकि वो अपने बिजनेस को और बड़ा बना पाए। तो वह मिस्टर वाई को ऑफ़र करता है
कि मिस्टर वाई, आपके पास कैपिटल, गुडविल, रिसोर्सेस एंड स्किल है, क्यों ना आप आकर हमारे कंपनी एबीसी मेडिकोस को आकर ज्वाइन करें, मेरे साथ आप पार्टनरशिप करें। तो मिस्टर वाई भी उसके लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर ए 10 लाख रुपए एवं मिस्टर वाई 20 लाख रुपए लगाकर एबीसी मेडिकोस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से एक पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं। पार्टनरशिप डीड एक अनुबंध या लिखित समझौता होता है जिसमें व्यापार से संबंधित संपूर्ण बातों का उल्लेख होता है कि फर्म का क्या नाम होगा, फर्म की स्थिति क्या होगी, फर्म का स्थान क्या होगा, फर्म में कितने साझेदार होंगे, किस अनुपात में वे कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, लॉस होगा तो उसको किस प्रकार से वहन किया जाएगा, यदि कोई साझेदार पागल या दिवालिया हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में हम साझेदारी का बंटवारा या निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, जिसके लिए वे न्यायालय जाते हैं। यह एक पार्टनरशिप डीड का एग्जाम्पल है जिसे आप देख सकते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा एक स्टाम्प पेपर में बनाया जाता है, जिसको एफिडेविट या पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पार्टनरशिप डीड्स के कुछ टर्म्स को हम देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि एक अकेला व्यक्ति उसने सारे फर्म का अपने अकेले कंधों पर बोझ उठा के रखा है, जहां वह खुद इन्वेस्ट करता है और खुद प्रॉफिट गेन करता है। ठीक वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्ति एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जहाँ दोनों मिलकर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं। देखते हैं, हमने अभी जो एग्जांपल देखा वहाँ के उसकी कुछ बातें लिखी हुई है, पढ़ते हैं आगे हम। A company ABC Medicos owned by Mr. A is sole proprietor in भोपाल। एक कंपनी है जिसका नाम है ABC मेडिकोस, जो कि मिस्टर ए के द्वारा चलाया जाता है, जो कि भोपाल में स्थित एक एकाकी व्यापार है। ट्रेड्स इन फार्मा प्रोडक्ट, जो कि एक दवाई उत्पादन का कार्य करती है। टू डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड एड्रेस रिसोर्स कॉन्सेंट्रेंट्स। अब वह चाहता है कि अपने व्यापार को और भी बढ़ाए, अपने उत्पादन को और भी बढ़ाए, जिससे वह संसाधनों को जुटाने के लिए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो पाए। मिस्टर ए डिसाइडेड टू एंटर अ पार्टनरशिप विथ मिस्टर ए फार्मासिस्ट अंडर द एग्जिस्टिंग कंपनी नेम एबीसी मेडिकोस। मिस्टर ए निर्णय लेता है कि वह एक साझेदार जिसका नाम मिस्टर वाई होगा, जिसे जो कि एक फार्मासिस्ट है और जिसे स्किल भी है इस फील्ड में, तो वह चाहता है और वह दोनों मिलकर एबीसी मेडिकोस कंपनी को ऑपरेट करने लगते हैं। Initial situation: Mr. A runs ABC Medicos as a sole proprietor, facing challenges in expanding into a manufacturer due to limited financial resources, human resources and technical expertise. ए जो कि एबीसी मेडिकोस का संचालन करता है, जो कि एकाकी व्यापार है, अब वह उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कैपिटल की कमी या पूंजी की कमी, मानव संसाधन की कमी या उसके पास उचित संसाधनों की कमी के कारण वह अपने व्यवसाय को बड़ा या विस्तृत रूप नहीं दे पा रहा है। डिसीजन टू अ पार्टनर: Mr. A seeks a partnership with Mr. Y, a pharmacist, to leverage his expertise and resources. मिस्टर ए जो कि एकाकी व्यापारी था, अब वह चाहता है कि मिस्टर वाई उसके साथ में आए और उसके वह संसाधनों का और नॉलेज का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। पार्टनरशिप फॉर्मेशन: मिस्टर ए एंड मिस्टर वाई डिसाइडेड टू फॉर्म a partnership under the existing name ABC Medicos, with Mr. Y contributing capital and goodwill. अब मिस्टर वाई साझेदारी के लिए तैयार हो जाता है और कंपनी
का नाम जो कि एबीसी मेडिकोस है, उसमें वह कुछ पूंजी और ख्याति मतलब कि फर्नीचर गुडविल लगाकर वह अब मिस्टर ए का साझेदार बनने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि पार्टनरशिप डीड, दे विल क्रिएट अ पार्टनरशिप डीड आउटलाइन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग एंड असेट ट्रांसफर। जैसे कि मैंने बताया, अनुबंध या समझौता जो कि एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें फर्म से जुड़ी या संबंधित संपूर्ण बातों का उल्लेख होता है कि लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, संपत्ति का विभाजन क्या होगा, लाभ का बंटवारा हम कैसे करेंगे, हानि होने की दशा में हम हानि को किस प्रकार से वहन करेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड compliance, they will register the partnership with the register of firm and apply for a new permanent account number फॉर द पार्टनरशिप। फाइनली वो कंडीशन आती है कि मिस्टर ए एंड मिस्टर वाई अपनी कंपनी का एबीसी मेडिकोस के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसका परमानेंट अकाउंट नंबर प्राप्त कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। The assets of the sole proprietorship will be revalued and transferred to the partnership with Mr. A capital account credited accordingly। फर्म में उपस्थित संपत्ति एवं असेट्स जिसका कि उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है और मिस्टर ए के खाते में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, दे विल इनिशियली शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एज पर देयर एग्रीमेंट। मिस्टर ए और मिस्टर वाई ने निर्णय लिया कि वे दोनों पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लाभ का विभाजन बराबर करेंगे। हमने अब तक देखा कि मिस्टर ए ने किन परिस्थितियों में मिस्टर वाई को साझेदारी को ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया। हमने देखा कि मिस्टर वाई भी किस तरह से साझेदार बनने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया, पार्टनरशिप डीड की एवं पार्टनरशिप डीड में संपूर्ण बातों का उल्लेख किया। अब हम समझते हैं कि साझेदारी क्या होती है या पार्टनरशिप क्या होती है। देखते हैं। A businessman structure where two or more individuals agree to share in the two ownership responsibilities and profits of a business। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर साझेदारी की स्थापना करते हैं और लाभ कमाकर लाभ को आपस में बंटवारा करते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब एक व्यवसायिक संरचना जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय के स्वामित्व, जिम्मेदारी और मुनाफे या फायदे के लिए साझा करने के लिए सहमत होते हैं आपस में। ठीक है, हम इसे तो अभी हमें आगे और पढ़ना है। देखें, आगे देखते हैं। एक मिनट। पार्टनरशिप डीड, हमने इसके पहले पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट है। एक मिनट पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड, अ पार्टनरशिप आल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो कि एक अनुबंध या समझौता भी कहलाता है, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। साझेदारी अनुबंध या फिर पार्टनरशिप डीड दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक आपसी लिखित समझौता होता है। इट्स अ रिटन एग्रीमेंट जो कि एक लिखित समझौता होता है दैट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर इन अ बिजनेस वेंचर। देखते हैं इनके आगे की एस्पेक्ट्स।
यह पार्टनरशिप डीड क्या क्या दिए हैं देखते हैं। की एस्पेक्ट्स, फर्म का क्या नाम होगा, क्या स्थान होगा, फर्म क्या नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि हमारी कंपनी है वह क्या किस वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों की हिस्सेदारी क्या होगी, दोनों के कैपिटल इन्वेस्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होंगे, कंडीशन ऑफ फॉर एडमिशन रिटायरमेंट, मतलब कि साझेदारी का प्रवेश और साझेदारी की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि फर्म का विघटन क्यों या किन परिस्थितियों में होगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा न्यायालय में किस प्रकार से होगा। हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड, व्हाई इज अ पार्टनरशिप डीड इम्पोर्टेंट, लीगल क्लैरिटी, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप, यह एक लिखित एवं वैधानिक पत्र होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित संपूर्ण बातों का उल्लेख होता है, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टनर्स राइट, मतलब अधिकारों का संरक्षण, it ensures that each partner's right and responsibilities are clearly defined, reducing the risk of disputes, मतलब विवाद की स्थिति में किस प्रकार से विवाद का निपटारा और अधिकारों और कर्तव्य किस प्रकार से होंगे, क्लैरिटी ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, it eliminates clarity on profit sharing, it eliminates ambiguity regarding how profit and losses will be divided, promoting transparency and trust, यह लाभ और हानि के बंटवारे के संबंध में अस्पष्टता को समाप्त करता है तथा पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देता है। Easier dispute resolution, by outlining clear rules and procedure, the deed helps prevent conflict and facilitates peaceful resolution of disagreement. साझेदारी संलेख, स्पष्ट नियमों और प्रक्रिया की रूपरेखा बनाकर विवाद समाधान एवं निपटारे में मदद करता है तथा असहमति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुविधा प्रदान करता है। फैसिलिटीज रजिस्ट्रेशन, इन सम केसेस अ पार्टनरशिप डीड इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, मतलब कुछ मामलों के लिए फर्म का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए साझेदारी संलेख आवश्यक हो जाता है। A partnership deed is a crucial document for any business partnership, providing a foundation for a successful and harmonious business relationship, मतलब किसी भी व्यावसायिक साझेदार या साझेदारी व्यवसाय के लिए साझेदारी संलेख एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है जो कि एक सफल और सामंजस्यपूर्ण व्यावसायिक संचालन के लिए फाउंडेशन मतलब आधार प्रदान करता है। यह जो आप देख रहे हैं एक साझेदारी संलेख का जो फॉर्मेट है जो कि तमिलनाडु सरकार का दिखाई दे रहा है हमें, इस प्रकार से हमने पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करी जिसमें कि हमने देखा कि कैसे एकाकी व्यापार साझेदारी व्यवसाय में कन्वर्ट होता है। इसमें हमने देखा सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, यह एक प्रोसेस जो कि सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप, ये सारे की पॉइंट है, आप इसको देख लेंगे, यह पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमने यहाँ एक एग्जांपल देखा था जो कि मिस्टर ए और मिस्टर वाई ने पार्टनरशिप तैयार की थी। यह थ्योरी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन को आप देख लेंगे अच्छे से। यह रहा पार्टनरशिप डीड,
यह PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके।